हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अगध तंत्र का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम जो है वो है अगध तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। ओके, तो इसमें हम देखेंगे अगध तंत्र का परिचय। सबसे पहले हम अगध तंत्र का परिचय देख लेते हैं। अगध तंत्र दो शब्द से मिलकर बना है, अगध और तंत्र, जिसमें अगध का मतलब होता है निरोग और तंत्र का मतलब होता है शास्त्र। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नास्ति गदो यस्य, अर्थात बिना रोग रोग रहित। नास्ति गदो यस्य का अर्थ होता है बिना रोग या रोग रहित होना। ओके, नास्ति गदो यस्मात् अर्थात विष नाश करने का विज्ञान। ओके, तो इसको हम अगध तंत्र कहते हैं। जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाती है उसे तंत्र कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा अगध तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अगध और तंत्र। तो तंत्र की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाती है उसे हम तंत्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगध तंत्र की परिभाषा। अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दृष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगो उपशमनार्थाश्च। तो ये जो है ये अगध तंत्र की परिभाषा का श्लोक है, जिसका अर्थ होता है सर्प कीट लूता मूषक आदि द्वारा विष विविध संयोगज विषों का एवं उनके उपशमन के लिए जिस शास्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है उसे अगध तंत्र कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्प कीट लूता मूषक आदि द्वारा अगर कोई विष जो है वो शरीर में पहुंच गया है, या कोई भी विविध संयोगज विष है, कोई भी मल्टीपल कंपाउंड से होने वाला विष बॉडी में पहुंच गया है, तो उसके शमन के लिए मतलब उसको कम करने के लिए जिस शास्त्र का में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है कि मतलब कोई भी विष है जो बॉडी में फैल गया है, जो शरीर में फैल गया है, तो उसको कम करने के लिए जिस शास्त्र में विस्तृत वर्णन दिया गया है, ऐसे शास्त्र को हम अगध तंत्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टॉक्सिकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम पॉइजन के बारे में स्टडी करते हैं। पॉइजन के नेचर, सोर्स, एक्शन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में क्या आती है? क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी। तो ये सारी जो हैं ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी दैट डील्स विथ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द पॉइजनिंग इन पेशेंट। ओके, तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी पेशेंट है उसको पॉइज़न हो गया है, मतलब उसकी बॉडी में पूरे में पॉइज़न फैल गया है, तो उसका हम सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे और फिर उसका प्रिवेंशन करेंगे। तो ये जो स्टडी होती है ये क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स इन ह्यूमन्स एंड देयर मेडिकल मैनेजमेंट। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि पॉइजन और ड्रग्स के थ्रू कोई भी ह्यूमन में अगर हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसका मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ओके, कि हम उसको कैसे मैनेज करें। अगर कोई भी पेशेंट है उसकी बॉडी में पॉइजन फैल गया है तो हम उसको कैसे मैनेज करें, ये हम क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ अगध तंत्र। ओके, स्कोप ऑफ अगध तंत्र को हिंदी में कहते हैं अगध तंत्र का क्षेत्र। अगध तंत्र आयुर्वेद की 8 शाखाओं में से एक है। अगध तंत्र जो है वो आयुर्वेद की 8 शाखाओं में से एक होता है। सबसे पहली बात, यह विष के ज्ञान और उसके उपचार से संबंधित होता है। मतलब इसमें हम विष के ज्ञान मतलब विष के बारे में पढ़ते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप। अगध तंत्र के स्कोप क्या होते हैं? तो इसमें हम विष विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे कि स्थावर विष, जांगम विष, कृत्रिम विष, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। विष की पहचान, कि विष की पहचान कैसे की जा सकती है, जैसे उसके लक्षण देखकर, मतलब उसके सिम्टम्स देखकर, उसकी अवस्था देखकर, उसके प्रकार देखकर हम विष की पहचान कर सकते हैं। फिर चिकित्सा, चिकित्सा में हम पंचकर्म, औषधि प्रयोग, पथ्य अपथ्य, तो ऐसे हम चिकित्सा कर सकते हैं। ओके, पंचकर्म से कर सकते हैं, औषधि का प्रयोग करके चिकित्सा कर सकते हैं और पथ्य अपथ्य से हम
चिकित्सा कर सकते हैं पॉइजन की। ओके, सर्पदंश एवं कीटदंश चिकित्सा, इसमें हम स्नेक पॉइजनिंग और कोई भी इंसेक्ट पॉइजनिंग की भी चिकित्सा कर सकते हैं। फिर विष के संरक्षण एवं उपाय और उनके बचाव, जो विष है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं उसका, उसमें अगर कोई पेशेंट है उसको पॉइजन हो गया है तो उसका उपाय क्या होता है, और उसके बचाव मतलब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोई भी विष से अफेक्ट ना हो। ओके, तो उसका हम बचाव कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जो होता है अगत तंत्र का जो होता है वो स्कोप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगत तंत्र का प्रयोजन। स्वस्थ प्राणियों को विष के प्रभावों से रक्षा करना, मतलब जो स्वस्थ प्राणी हैं उनकी विष के प्रभावों से रक्षा करना जो होता है वो अगत तंत्र का प्रयोजन होता है। और दूसरा प्रयोजन अगत तंत्र का होता है विषाक्तता से ग्रस्त प्राणियों का कष्ट निवारण कर उन्हें आरोग्य प्रदान करना, मतलब जिसको पॉइजन, जो कोई पर्सन है जो पॉइजन से अफेक्ट हो चुका है उसके कष्टों का निवारण करना, उसका ट्रीटमेंट करना और उसको आरोग्य प्रदान करना, मतलब उसको लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये जो होता है अगत तंत्र का प्रयोजन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विष की निरुक्ति। ओके, तो विष की जो निरुक्ति होती है वो होती है विष मुच्यते विषाद नाद हेतु। ठीक है, ये चक्रपाणि दत्त ने दिया हुआ है, जो विषाद उत्पन्न करे उसे विष कहते हैं। तो ये होती है विष की निरुक्ति। विष की परिभाषा क्या होती है, विषाद जनत्वाच विष मिथ्याभिधीयते, ये विष की परिभाषा होती है। ओके, इसका हम अर्थ देख लेते हैं। जो द्रव्य जीवित प्राणियों के शरीर में जाकर तेजी से फैलकर विषाद उत्पन्न करे उसे विष कहते हैं। ऐसा द्रव्य जो जीवित प्राणियों के शरीर में जाता है और वहाँ जाकर तेजी से फैल जाता है और विषाद उत्पन्न करता है उसे हम विष कहते हैं। जो द्रव्य शरीर में प्रवेश के पश्चात रसादि धातुओं को दूषित कर स्वास्थ्य प्राणियों का हरण कर ले वह विष कहलाता है। ऐसा द्रव्य जो शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसके पश्चात रस आदि धातुओं को दूषित करता है और स्वस्थ व्यक्ति के प्राणों का हरण कर लेता है, ऐसे द्रव्य को हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। अ पॉइजन इज एनी सब्सटेंस विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी इन सफिशिएंट क्वांटिटी कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट्स और डेथ। पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करता है और डेथ भी कॉज कर सकता है। पॉइजन एंटर द बॉडी, पॉइजन बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है, इंजेक्शन से, कि उसको इनटेक कर लिया है। ओके, इन्हेलेशन से, इंजेक्शन से, स्किन कांटेक्ट से, इन सारे तरीक़ों से जो पॉइजन होता है वो बॉडी में एंटर होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विष के पर्याय। विष के पर्याय होते हैं अमृता, कालकूट, हरिद्रा, हलाहल, गरा और गरल। ओके, देखेंगे विष और मद्य के जो गुण होते हैं वो सेम होते हैं और जो ओज के गुण होते हैं वो विष के अपोजिट होते हैं। ओके, तो इनके गुण को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इजी। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक छोटी सी लड़की है जिसका बहुत लाइट वेट है वो, और उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो वो गर्म हो जाती है और फिर उसके बाद वो रोने लगती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सूक्ष्म, एक छोटी सी लड़की है जिसका लाइट वेट है, मतलब लघु है वो और रूक्ष है। ठीक है, और जब उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है मतलब तीक्ष्ण, तो वो गर्म हो जाती है, मतलब उष्ण हो जाती है वो। ओके, और फिर वो रोने लगती है, तो इससे हम याद कर सकते हैं आशु। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुण याद कर लिए, जैसे कि सूक्ष्म, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण और आशु, ये सारे गुण हमें याद होगा एक साथ। फिर बाकी के गुण हम ऐसे याद रख सकते हैं, वी से स्टार्ट होने वाले हम 3 गुण एक साथ याद रख सकते हैं, जैसे कि वैवाई, विकासी और विशद, ये तीनों गुण हम साथ में याद रख सकते हैं। और लास्ट में अनिर्देश्य रस। अनिर्देश्य रस इसलिए क्योंकि जो विष होता है उसका कोई रस नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए विष को अनिर्देश्य रस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विष और मद्य के जो गुण हैं वो सेम हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मद्य है उसमें जो रस होता है, मतलब जो उसका 10th गुण है वो अलग है,
यहाँ पर हमने देखा था कि जो विष होता है वो टेस्टलेस होता है, लेकिन जो मद्य होती है वो अम्ल प्रधान होती है। ओके, तो इसमें हमने यहाँ पर गुण देखेंगे अम्ल। ओके, 10th गुण जो होता है मद्य का वो चेंज रहेगा विष से, वो होगा अम्ल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओज के। तो ओज के गुण कैसे होते हैं कि यहाँ पर अगर विष लघु है तो ओज गुरु रहता है, उष्ण का शीत, तीक्ष्ण का मृदु, सूक्ष्म का बहल, व्यवायी का स्थिर, आशु का प्रसन्न। ओके, रूक्ष स्निग्ध, विकासी सलक्षण, विशद पिच्छिल। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ओज होती है उसका जो टेस्ट होता है वो मधुर होता है। ठीक है, तो उस ओज का जो मेन प्रधान रस होता है वो मधुर होता है। तो यहाँ पर अगर कोई डिफरेंस है तो वो ये है कि तीनों के जो लास्ट है मतलब 10th गुण है वो सबके डिफरेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं विष की गति। जांगम विष जो होता है वो अधः मतलब नीचे की तरफ उसका मूवमेंट होता है। स्थावर विष का मूवमेंट जो होता है वो ऊर्ध्व होता है, मतलब ऊपर की तरफ मूव करता है स्थावर विष। तो ये होती है विष की गति। नेक्स्ट हम देखते हैं विष का वर्गीकरण। सुश्रुत के अनुसार विष का वर्गीकरण किया गया है स्थावर, जांगम और कृत्रिम में। ठीक है, जिसमें स्थावर का वर्गीकरण किया गया है वनस्पति और धातु में। ठीक है, तो सा से सुश्रुत है और सा से स्थावर में, मतलब यहाँ पर स्थावर के 2 टाइप्स बताए हुए हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सुश्रुत ने स्थावर के 2 टाइप्स बताए हैं। वैसे तो सुश्रुत ने स्थावर, जांगम और कृत्रिम बताए, लेकिन स्थावर में 2 टाइप्स बताए हुए हैं, वनस्पति और धातु। ठीक है, वनस्पति का मतलब होता है जो प्लांट से मिलते हैं, और धातु मतलब वो मेटेलिक पॉइजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चरक के अनुसार टाइप्स ऑफ विष इन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो यहाँ पर क्या है, विष में स्थावर, जांगम और गर संयोगज। गर संयोगज का मतलब होता है कि जो आर्टिफिशियल पॉइजन होते हैं, जो नेचुरल पॉइजन नहीं होते, जो आर्टिफिशियली मैनमेड पॉइजन होते हैं, उनको हम गर संयोगज कहते हैं। ओके, तो चरक ने हमें 3 टाइप्स ऑफ विष बताए हैं, स्थावर, जांगम और गर विष। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं शाडंगर के अनुसार। शाडंगर ने हमें स्थावर, जांगम और कृत्रिम बताया है, और शा से शाडंगर और सा से स्थावर, मतलब स्थावर में भी शाडंगर ने 2 टाइप्स दिए हुए हैं, गर्विश और दूषी विष। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय अनुसार। तो अष्टांग हृदय में हमने देखा है कि जो विष होता है वो अकृत्रिम बताया है और कृत्रिम बताया है। अकृत्रिम विष में 2 टाइप्स बताए गए हैं, स्थावर विष और जांगम विष। काश्यप के अनुसार विष जो है वो 3 टाइप्स के बताए गए हैं, स्थावर, जांगम और संयोगज। संयोगज विष वो होते हैं जो 2 और मोर सब्सटेंसेस से बने हुए रहते हैं। ओके, तो संयोगज विष में काश्यप के अनुसार 2 टाइप्स बताए गए हैं, गर और कृत्रिम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉइजन होता है उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कोरोसिव, इरिटेंट, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक और एस्फाइक्सेंट। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोरोसिव के 2 टाइप्स बताए गए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, फिर इरिटेंट देख लेते हैं हम। इरिटेंट के 3 टाइप्स बताए गए हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। इनऑर्गेनिक में हम देखेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ऑर्गेनिक में आते हैं वेजिटेबल एंड एनिमल पॉइजनिंग। ओके, और थर्ड है इसमें मैकेनिकल। तो इरिटेंट में हमने 3 देखे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में हमने 3 टाइप्स देखेंगे हम। न्यूरोटॉक्सिक में हम 3 टाइप्स देखेंगे, सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। सेरिब्रल के भी 3 पॉइंट्स होते हैं, सोमनीफेरस, इनिब्रेंट और डिलिरेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कार्डियोटॉक्सिन, और इसके कोई टाइप्स नहीं है, और एस्फाइक्सेंट, इसके भी कोई टाइप्स नहीं है। ओके,
तो ये जो चार्ट है पॉइजन का क्लासिफिकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि हम अब आगे आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में क्या करेंगे कि ये सारे पॉइजन्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके, अलग अलग। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोसिव। अब हम थोड़ा सा इन पॉइजन्स के बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जैसे कि जो कोरोसिव पॉइजन होते हैं वो कैसे होते हैं। कोरोसिव पॉइजन इज अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज लिविंग टिश्यू ऑन कॉन्टैक्ट बाय केमिकल एक्शन कॉजिंग बर्न्स एंड नेक्रोसिस। कोरोसिव पॉइजन्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर लिविंग टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो लिविंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्न कॉज कर देते हैं या नेक्रोसिस कॉज कर देते हैं, ओके। तो कोरोसिव जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एल्कली में आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इरिटेंट पॉइजन। इरिटेंट पॉइजन इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द स्किन। इरिटेंट पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन, शोथ, हमने आयुर्वेदा में देखा इन्फ्लेमेशन का मतलब शोथ होता है, तो इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं और या इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं स्किन में, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन स्किन में कॉज भी कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉज कर सकते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी ये इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन करते हैं, ओके। बट डज नॉट यूजुअली डिस्ट्रॉय टिश्यूज़ डीपली लाइक कोरोसिव। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं, बॉडी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं जैसे कि कोरोसिव करता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इरिटेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। इनऑर्गेनिक में आता है आर्सेनिक, मरकरी, लेड और फॉस्फोरस। ऑर्गेनिक में आता है क्रोटन ऑयल, कैंथ्रेडीन और रिसिन, ठीक है। और मैकेनिकल में आता है पाउडर्ड ग्लास, हेयर और चारकोल, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन। अ न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन इज अ सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन जो होता है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन सब को अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड डिस्टर्ब्स नॉर्मल नर्व फंक्शन, और जो भी नॉर्मल नर्व फंक्शंस है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट न्यूरोटॉक्सिन। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, प्लांट न्यूरोटॉक्सिन होता है, एनिमल न्यूरोटॉक्सिन होता है और केमिकल होता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोटॉक्सिन। हमने हमने जो ऊपर चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हमने ऊपर चार्ट में देखे थे, उसका हम डिटेल वर्जन देख लेते हैं। सोमनीफेरस पॉइजन, इनिब्रियंट और डेलिरियंट। तो इसका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं हम एक बार। तो सोमनीफेरस पॉइजन जो होते हैं वो होते हैं, सोमनीफेरस पॉइजन इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस स्लीप। ये ऐसे पॉइजन होते हैं जो स्लीप प्रोड्यूस करते हैं बाय डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो एग्जांपल होता है सोमनीफेरस पॉइजन का, वो होता है ओपियम और मॉर्फिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इनिब्रेंट। इनिब्रेंट पॉइजन इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस इंटॉक्सिकेशन, ड्रंकनेस बाय डिप्रेसिंग द CNS। इसमें क्या होता है कि ये ड्रंकनेस कॉज करता है। इनिब्रेंट जो होता है वो ड्रंकनेस कॉज करता है, इसका एग्जाम्पल होता है एल्कोहल और इथेनॉल, ठीक है। फिर डेलीरियंट पढ़ते हैं, सब्सटेंस दैट कॉजेज डेलीरियम, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन एंड एक्साइटमेंट बाय अफेक्टिंग द CNS। तो डेलीरियंट क्या करता है, हेलुसिनेशंस करता है, एक्साइटमेंट कॉज करता है, ये भी CNS को अफेक्ट करता है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका धतूरा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डिक पॉइजन। Cardiac poison is a substance that affects the heart and disturbs its rate, rhythm और force of contraction. कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हार्ट को, और उसके हार्ट की जो रेट होता है उसको, रेट और रिदम को डिस्टर्ब करते हैं, ओके। इसके एग्जांपल होते हैं डिजिटेलिस, एकोनिटीन और निकोटीन। लास्ट हम देखते हैं एस्फाइक्सिएंट पॉइजन। एस्फाइक्सिएंट पॉइजन आर द सब्सटेंस दैट कॉजेज सफोकेशन बाय
बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। एक्सफैक्सिएंट के ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, ओके। ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई को प्रिवेंट करते हैं, ओके, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया कॉज होता है। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अगत तंत्र और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, जिसमें हमने अगत तंत्र का परिचय देखा, उसकी डेफिनेशन देखी। नेक्स्ट हमने अगत तंत्र की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन देखी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन देखी। नेक्स्ट हमने स्कोप ऑफ अगत तंत्र पढ़ा। फिर हमने अगत तंत्र का प्रयोजन देखा। नेक्स्ट हमने विष की निरुक्ति और विष की परिभाषा के बारे में जाना। डेफिनेशन ऑफ पॉइजन देखी। नेक्स्ट हमने देखा विष के पर्याय। नेक्स्ट हमने देखा विष, मद्य और ओज के गुणों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था विष की गति क्या होती है, विष का वर्गीकरण क्या होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ओके, जिसमें हमने देखा कोरोसिव, इरिटेंट, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिन और एस्फाइक्सिएंट, ओके। ओके, थैंक यू।